Hello students, today I will tell about the 11th class chapter and the chapter name is some basic concept of chemistry। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम केमिस्ट्री के बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बेसिक चीजें क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर विदाउट बेसिक कंसेप्ट, अगर आप कंसेप्ट ही नहीं पता हो तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और आगे जो यूनिट्स आएंगी उनमें इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द कंसेप्ट। तो बहुत ही अच्छी यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या होती है, हम क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री क्या होती है, हम किस चीज की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है मैटर, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अगर और दूसरी डेफिनेशन में बताना चाहूँ तो क्या होता है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, किसी की स्टडी करते हैं हम एटम्स की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, आइए समझते हैं डेफिनेशन के बारे में। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है इन विच वी डील अबाउट composition, structures and properties of matter, and change in matter under different condition and law gone these changes। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। और चेंज इन द मैटर, और मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं अंडर द डिफरेंट कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशंस में, लाइक टेम्परेचर्स की बात करो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो मैटर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दो तो क्या चेंज आ रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स आर वी आर स्टडी इन द केमिस्ट्री एंड लॉ गवर्न दिस चेंज, और कौन कौन से लॉज है जिसको ये मैटर फॉलो करता है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरली वी हैव डिस्कस इन द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की जनरली, केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, केमिस्ट्री में हम जनरली पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। वैसे तो और भी केमिस्ट्री होती है, लाइक पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री होती है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी होती है, ठीक है,
तो बट हम बेसिकली फोकस ऑन द, हम केमिस्ट्री में किस को फोकस करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री को फोकस करेंगे, इनऑर्गेनिक को और ऑर्गेनिक को, इनको हम तीनों को क्या करेंगे, जनरली फोकस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो हम इन तीनों चीजों को ब्रीफ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड कौन कौन सी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखेंगे। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैटर के बारे में, क्योंकि मैटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें मैटर की ही स्टडी करनी है जनरली। तो मैटर क्या होता है, मैटर का आपको जनरली आपने पढ़ा ही होगा 9th-10th क्लासेस के अंदर। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइंग स्पेस, कोई ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, तो जिसको हम फील कर सकते हैं बाय आवर 5 सेंस, जिसको हम अपने 5 सेंस से फील कर सकते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, और जिसका क्या हो, जिसका भी हो मास, जिसका कुछ मास भी हो। ठीक है, मतलब जिसका कुछ मास हो, जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, जिसको हम फील कर सकते हैं अपनी 5 सेंस के साथ, उसको जनरली क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है, दैट इज द मैटर, बिकॉज दैट ऑक्यूपाई द स्पेस, को किसने क्या किया होगा, स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा, तो इसलिए हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड ने भी क्या किया हुआ है, स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये भी क्या मैटर है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन बाय आवर 5 सेंस, उसी को हम जनरली क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, नाउ हम किस चीज को, मैटर को क्लासिफाई करेंगे। वी हैव टू बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव क्लासिफाई द मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, we have two bases to classify the matter. We have two bases to classify the matter. मैटर को क्लासीफाई हम दो बेसिस पे करेंगे। फर्स्ट किस पे करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और सेकंड क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, मैटर को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, ओनली मैटर की स्टेट चेंज होती है। ठीक है, जिसमें मैटर की स्टेट चेंज हो, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वाटर लेता हूं, तो वाटर अगर सॉलिड की फॉर्म में है, अगर वाटर सॉलिड की फॉर्म में है, अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ तो जनरली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इसको मैं और हीट करूँ तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या हुआ है, ओनली मैटर की स्टेट चेंज हुई है। यह एक सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ओनली मैटर की स्टेट चेंज होती है। ठीक है, जैसे और आप देख ही रहे हैं, सॉलिड पहले वाटर क्या था, सॉलिड की फॉर्म में था, अब लिक्विड की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में आ गया, ये गैस की फॉर्म में आ गया। ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो इसकी कंपोजिशंस है मैटर की वो चेंज हो जाती है, और केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मैटर की बात करूँ, अगर मैं कार्बन लूँ, कार्बन दैट इज अ मैटर, और इसकी रिएक्शन मैं ऑक्सीजन के साथ करवाता हूँ तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अ गैस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, कार्बन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, सेम प्रॉपर्टीज नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जनरली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जब करवाते हैं तो मैटर की कंपोजिशन प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ओनली मैटर की स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द physical property and what is the chemical property. Now we have classified. What is the classification? Physical classification के अकॉर्डिंग क्या है, और chemical classification के अकॉर्डिंग मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया। पहले हम करेंगे किसके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को क्लासिफाई किया गया सॉलिड के अंदर,
लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर, ठीक है। बट केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया गया है होमोजीनियस के अंदर एंड हेट्रोजीनियस के अंदर, और किसके अंदर क्लासिफाई किया गया, प्योर एंड इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर मैटर के अंदर, ठीक है। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर के अंदर क्लासिफाई किया गया है। प्योर के अंदर क्या क्या आता है, एलिमेंट आता है एंड कंपाउंड, ठीक है। बट इम्प्योर के केस में क्या क्या आता है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous mixture, heterogeneous mixture। तो on the behalf of the physical classification, matter have classified the solid, liquid and gas, and the basis of chemical classification, matter have classified the homogeneous and heterogeneous। प्योर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर मैटर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल discuss about the physical classification. On the basis of physical classification, we have classified the matter into the three categories: solid, liquid and gas। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, solid, liquid और गैस के बारे में, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, जनरली आपको आपने पढ़ा ही होगा, छोटी क्लास में 9th 10th में आप पढ़ते आए हो, व्हाट इज द सॉलिड, व्हाट इज द लिक्विड एंड व्हाट इज द गैस। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सॉलिड क्या होता है, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, जिसकी क्या हो, शेप डिफाइन हो, ठीक है, जिसका वॉल्यूम डिफाइन हो, ठीक है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, जनरली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, जनरली वेरी क्लोज होते हैं, उनका फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होता है उनके बीच में बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप इस मार्कर की बात करें तो मार्कर क्या है, जनरली सॉलिड की फॉर्म में है, ठीक है। इसके बीच में इसकी जो शेप है वो क्या है, डिफाइन है, ठीक है, प्रॉपरली शेप है इसकी, उसके जो पार्टिकल्स है वो भी क्या बहुत पास पास है, और फोर्स ऑफ ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दैट आर जनरली हार्ड, जो सॉलिड होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, ठीक है। बट लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड में जनरली क्या होता है, लिक्विड में फ्लो पावर होती है, ठीक है। जनरली लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, तो फ्लो करने के कारण क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, शेप डिफाइन नहीं होती। लिक्विड का क्या डिफाइन होता है, ओनली वॉल्यूम डिफाइन होता है। आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड में डालोगे, कंटेनर में लिक्विड को डालोगे, वो उसी की शेप एक्वायर कर लेता है, ठीक है। बट गैस के केस में क्या होता है, गैस के केस में ना तो उसकी शेप होती है ना उसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसका जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर वेरी फार अवे, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे अगर परफ्यूम की बात करते हैं हम, तो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती है वो दूर तक फैल जाती है, ठीक है। तो गैसेस के केस में क्या होता है, ना तो उसका कोई शेप डिफाइन होता है, ना उसका कोई वॉल्यूम डिफाइन होता है, ठीक है। क्योंकि गैसेस में क्या होता है, जनरली प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो कोई भी कंटेनर की शेप को अक्वायर कर सकते हैं जिसमें आप उसको डालोगे, ठीक है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। नाउ वी हैव केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, फर्स्ट इज द होमोजीनियस मैटर एंड हेटेरोजीनियस मैटर। होमोजीनियस मैटर क्या होता है, होमो नाम से ही पता लग रहा है, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब जिसके अंदर कंपोजिशन, जो मैटर की कंपोजिशन है वो सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मैटर। होमोजीनियस मैटर में क्या होता है, जो कंपोजिशंस होती है, ठीक है, मैटर की, दैट आर द यूनिफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर मैं वाटर के अंदर, दैट इज द वाटर, अगर मैं वाटर के अंदर क्या कर दूं, मैं अगर वाटर के अंदर सोल्ट मिक्स कर दूं, तो यू नो वेरी वेल सोल्ट इज डिजोल्व इन द वाटर, और पानी में डिजोल्व होने के बाद में यू हैव कांट फाइंड आउट दैट वेयर इज द सॉलिड, वेयर द सोल्ट, वेयर इज द वाटर। द कंफर्मेशन इज द यूनिफॉर्म, जो उसकी कंफर्मेशन है दैट इज द यूनिफॉर्म कंफर्मेशन। इसकी कंपोजिशन क्या है, वो क्या है, यूनिफॉर्म है। किसके केस में, होमोजीनियस मिक्सचर के केस में। तो होमोजीनियस में क्या होता है, मैटर की जो कंपोजिशन होती है दैट आर द
कंपोजिशन कैसी होगी मैटर की, होमोजेनियस के अंदर यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। बट अगर हेटेरोजीनियस की बात करूँ तो हेटेरोजीनियस में क्या होगा, मैटर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो हेटेरोजीनियस के अंदर में क्या होगा, अगर मैं वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, यू नो वेरी वेल सैंड इज द हैवी, सैंड हैवी होने के कारण क्या होगी, सैंड क्या होगी, डाउन द बीकर क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बीकर पे क्या हो जाएगी, सारी सैंड क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, सेटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आ जाएगा, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आ जाएगा, वाटर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द वाटर एंड दैट इज द सैंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो हेटेरोजीनियस के अंदर क्या होगा, जो मैटर की जो कंपोजिशन होगी दैट आर नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, बट होमोजीनियस में क्या होगा, जो मैटर की कंपोजिशन होगी दैट आर द यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस मैटर एंड द हेटेरोजीनियस मैटर। you now we will tell about the what is the gas and vapor। गैस और वेपर क्या होता है, जनरली वेपर फेज कौन सा होता है, वेपर में हम जनरली क्या बात करते हैं, वेपर फेज के, वेपर जो होता है वेपर के केस में हम क्या करते हैं, मैटर की गैसियस स्टेट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, मैटर की गैसियस स्टेट के बारे में बात करते हैं। अगर मैटर गैसियस स्टेट में होता है तो जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर फेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसियस स्टेट में होता है, तो जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, ठीक है। बट अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर जनरली क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वाटर को अगर मैं हीट करूंगा, हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, जब उसको हीट किया जाएगा तब वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उसको जब वो वेपर फेज में जाएगा, ठीक है। बट जो हमारा अमोनिया होता है जनरली वो किसकी फॉर्म में होता है, वेपर की फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द वेपर फेज, वेपर फेज क्या होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे वेपर फेज क्या होता है, ठीक है। और हम किसकी बात करेंगे, हमने पढ़ा था केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था प्योर, प्योर मैटर एंड इम्प्योर, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, प्योर मैटर किसको बोलते हैं, प्योर मैटर वो होता है जिसमें क्या होता है, एक ही टाइप के सब्सटेंस हो, जिसके अंदर एक ही टाइप के सब्सटेंस हो गए, उसको जनरली हम क्या बोलेंगे, प्योर मैटर बोले, जिसके अंदर एक ही टाइप के सब्सटेंस हो, ठीक है। बट जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस हो, बट इम्प्योर मैटर किसको बोलेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस हो, ठीक है। तो प्योर मैटर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में, ठीक है, और कंपाउंड। अब ये एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल की बात करूँ मैं आयरन की, तो जो आयरन है दैट इज द मेटल, और मेटल का अगर मैं लाइक बाउल्स लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे आयरन के, ठीक है। तो ये सारे किसके हैं, आयरन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल सारे आयरन के हैं, ठीक है। तो एलिमेंट में क्या होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट लाइक एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के अंदर, लाइक मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स, मेटलोइड्स, इन सभी में क्या होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, बट ठीक है। बट कंपाउंड में क्या होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट होंगे, बट उनकी जो कंपोजिशंस होगी वो क्या होगी, उनका जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शन रेशियो, वो क्या होगा, सेम होगा, किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, ठीक है।
तो कंपाउंड में क्या है, एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, बट उनके अंदर क्या होना चाहिए, जो कंपोजिशन है, जो रेशियो है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर लूँ तो वाटर क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो वाटर में जनरली क्या है, वाटर का इसका रेशियो क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:18 यानी 1:8। तो मतलब एलिमेंट में कंपाउंड में क्या होगा, एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट होंगे, बट उनका जो प्रपोर्शन रेशियो है वो क्या जनरली क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके अंदर हमेशा 2, अगर कोई वाटर का जो फॉर्मूला होगा हमेशा क्या होगा, 2 तो हाइड्रोजन होंगे और 1 क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसके अंदर कंपाउंड के अंदर इसका जो प्रपोर्शन रेशियो वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 1:8। अगर मैं कभी भी वाटर लूंगा तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा किसके अंदर होगा, 1:8 के अंदर ही होगा, ठीक है। बट इम्प्योर मैटर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा जिसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, जनरली वो फिक्स नहीं रहता, वो रेशियो चेंज भी हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स करता हूं या फिर शुगर मिक्स करता हूं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर मैं बच्चों को बोलूं भी सॉल्यूशन बनाऊं तो वो सेम सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, वो रेशियो सेम नहीं रहेगा। कोई कुछ सॉल्यूशन लेके आएगा, कोई कुछ सॉल्यूशन, किसी के अंदर सॉल्ट की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी, किसी के अंदर क्या होगी, शुगर की ज्यादा होगी, तो सभी का सेम नहीं होगा। तो इम्प्योर मैटर में क्या होता है, जो रेशियो होता है वो सेम नहीं रहता, रेशियो डिफरेंट होता है, ठीक है, रेशियो डिफरेंट होता है। बट किसकी बात करूं, अगर कंपाउंड की बात करूं तो हमेशा इसके अंदर जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड प्रपोर्शन के अंदर होगा, ठीक है। बट इसके अंदर रेशियो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। तो आप समझ गए व्हाट इज द इम्प्योर मैटर। और इम्प्योर मैटर के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में, होमोजीनियस के बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जिसके अंदर कंपोजिशंस क्या होती है मैटर की, दैट आर द यूनिफॉर्म, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। वो होमोजीनियस में क्या होता है, जो कंपोजिशंस होगी मैटर की, दैट आर द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर। बट हेट्रोजीनियस में क्या होगा, वो सेम नहीं रहेगी, दैट आर द डिफरेंट, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, ये इसके अंदर बिगर डिफरेंस है। होमो में सेम रहेगी और हिट्रो में डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंडेड द classification according to the physical properties and the chemical properties of matter and elements, compound, impure, all these things you have understand. अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।